माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 52 व 53 पर पंचायत राज व ग्रामीण विकास पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि देश में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को हमारे हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू ने हमारे नागौर जिले में पंचायत राज की स्थापना की थी। देश का पहला जिला प्रमुख स्वर्गीय लिखमाराम चौधरी थे। वह नागौर का जिले का पहला प्रमुख लिखमाराम जी चौधरी थे। वह नागौर के पहले प्रधान हरिराम जी बगड़िया थे। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पंचायत राज की नागौर में जो स्थापना हुई उसकी यादगार में नागौर में जहां स्थापना के समय चबूतरा बनाया गया था, वहां पर एक भव्य संग्रहालय बनाया जाए जिसमें पंचायत राज की सारी व्यवस्थाओं का वहां लेखा जोखा हो, जानकारी हो। ग्रामों में समुचित विकास बाबत मूल सुविधाओं का उपलब्ध करवाई जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कभी एक विभाग के विकास में कई विभागों का प्रभाव होता है। जैसे गांव के विकास में पानी यानी जलदाय विभाग का भी दखल है, बिजली विभाग का भी दखल है, पीडब्ल्यूडी विभाग का भी उसमें सहयोग या असहयोग हो सकता है, स्वास्थ्य विभाग का भी है, अच्छे हॉस्पिटल होना, और शिक्षा विभाग का भी है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से गांव के विकास में जब चर्चा चल रही है तो मैं इतना कहूंगा, गांव के विकास में आज गांव में ज्यादातर किसान रहते हैं और किसान की आज सबसे जरूरत है बिजली। आपकी सरकार ने 4 साल में बिजली को लेकर जितनी परेशानी गांव के आदमियों को दी, जितनी परेशानी किसानों को दी, मैं समझता हूं ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे खुद को 4.25 साल में सबसे पहले अगर कड़वे शब्द या नाराजगी के शब्द मिले तो वो शाम हो सवेरे लोगों ने यहाँ तक कहा कि एमएलए साहब, हमें गाँवों में बिजली से वंचित क्यों किया जाए, जब हमारी नीति ऐसे बन रही है कि गाँव में न हम तो पानी की सुविधा देंगे और बिजली के मामले में मुझे नहीं है, माननीय मेरे विद्वान साथी कांग्रेस के लोगों को भी पता है कि बिजली को लेकर गांव में जो आक्रोश सभी जाति के लोगों में, खास तौर पर किसानों में जो अपनी फसल के लिए बिजली को तरसते थे, बिजली नहीं मिली। और गांव में शहरों में बिजली का फर्क है। आज गांव में अगर बिजली नहीं है तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? गांव का आदमी भी आज सभापति महोदय, गांव की महिलाएं, हमारी बहन बेटियां सवेरे साहब खाना बनाने के लिए बिजली को तरसती है, बिलोवणों करवा के लिए बिजली को तरसे, चक्की चलावा के लिए, पंखा के लिए भी बिजली को तरसती है। और गांव के बच्चों को जब पढ़ाई नहीं मिलेगी, गांव के बच्चों को जब सुविधा नहीं मिलेगी तो गांव में विकास का संभव नहीं है। आज किसान 80% गांव में रहते थे, धीरे धीरे किसान गांव में असुविधा की वजह से धीरे धीरे आज किसान 65-60% ही गांव में रहने लगे हैं और किसान सारे पलायन करके शहरों में आ रहे हैं। इसलिए अगर गांव का विकास करना है तो बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था, सरकारी विभागों की व्यवस्था, अच्छी कॉलेज और अच्छे महाविद्यालयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश प्रदेश की आत्मा गांव में बसती है। जब तक गांव का चहुमुखी विकास नहीं होगा तब तक प्रदेश के चहुमुखी विकास की बात करना बेईमानी होगी। वास्तव में लाभ ग्रामीण जन को, किसानों को, मजदूरों को मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है। आज अगर किसान की फसल निर्भर है ईश्वर पर या सरकार पर, आज प्राकृतिक आपदा आती है तो सभापति महोदय उसका भी निराकरण किसान की जो फसल का खराबा की जांच करके हमारी सरकार या विभाग जल्दी से जल्दी नहीं करता। ये किसानों के लिए बहुत दुख की बात है। मनरेगा योजना में ग्राम पंचायतों को अपना निर्माण कार्यों का अधिकार दिया जावे व मनरेगा योजना में पक्के कार्यों को जोड़ा जावे। ग्राम पंचायतों के अधिकारों में वृद्धि के साथ में अधिकारों में पारदर्शिता भी ध्यान में रखी जावे। इसके लिए सरकार को
इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई सरपंच अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और अगर कोई सरपंच पारदर्शिता का ध्यान नहीं देकर कार्य में गुणवत्ता नहीं ला रहा है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। गांव से शहरों की ओर पलायन चिंता का विषय है। गांव में किसान अपनी उपज का मूल्य नहीं है और उपज भी नहीं मिल रही है। इस बात को मिलने के कारण अपना पुश्तैनी धंधा खेती बाड़ी छोड़कर शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे देश को बहुत नुकसान होगा। यदि देश का किसान अन्न पैदा करना बंद कर देगा तो देश प्रदेश में अन्न समाज की कमी हो जाएगी। बिजली की पूर्ति के बारे में मैंने कहा है कि बिजली इस बार गाँव में आपने कहा बिजली की हम दरें सस्ती कर देंगे। बड़ी दुख की बात है, बिजली मिलती नहीं है गाँव में, और आप तो जांच करा लीजिए। बिजली की वजह से आपके गाँव का विकास है प्रभावित हुआ है, इसलिए आपको बिजली विभाग के अधिकारियों को भी कहना चाहिए। आप प्रदेश में जांच के नाम से सत्ता पक्ष के विपक्षी गुट के सरपंचों को बेवजह परेशान कर रहे हैं, जबकि इसके विपरीत सत्ता पक्ष के राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने वाले सरपंच मनरेगा है या अन्य विकास कार्यों में भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए भी आप बढ़ावा मिल रहा है उनको सरकार की तरफ से। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की स्थिति, देश प्रदेश में किसानों का मुख्य काम खेती सब पशुपालन। आज सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि गांव में बकरी भेड़ गाय भैंस या ऊंट इन सब को पालने के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है किसानों के सामने, क्योंकि चारा है जो किसानों को फसल के लिए जो चारा है वो धान से भी महंगा हो रहा है। इसलिए अगर ये गांव में जो शुद्ध दूध मिलता है, घी मिलता है, दही मिलता है, वो अगर पशुओं की देख रेख की वजह से या पशु कम हो जाएंगे तो उसके भी कमी होगी। जो गांव में प्रतिभाएं मिलती है उनके स्वास्थ्य में भी कमजोरी आएगी। इसलिए राजस्थान में बछड़ों की बिक्री पर रोक है, जिससे गोधन पालना बंद हो गया है। इसके कारण हर गांव ढाणी में गायों का झुंड आवारा गायें पशु घूमते रहते हैं, जो एक चिंता का कारण है। पंचायत में वार्ड सभा एवं ग्राम सभाओं में लिए गए विकास कार्यों के प्रस्ताव तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामों में साफ सफाई बाबत ग्राम की पंचायत को सफाई कर्मी रखने के बाबत अनुदान मिलना चाहिए। मनरेगा योजना के पेटे हुए निर्माण कार्यों का भुगतान ग्राम पंचायत को समय पर कराना चाहिए। पंचायत समिति मकराना में विकास अधिकारी का पद 30/9/2022 से रिक्त चला आ रहा है, इसलिए पंचायत समिति मकराना में शीघ्र विकास अधिकारी लगाया जा सके, जिससे कि हमारे विकास के कार्य बाधित न हो। पंचायत समिति मकराना में 39 ग्राम पंचायतों में केवल 24 ग्राम विकास अधिकारी कार्य कर रहे हैं। 15 पोस्ट रिक्त चल रही है। रिक्त पदों पर शीघ्र आपको 8 मिनट दिया हुआ है, आप बीच क्या डायरेक्शन देंगे? होगी कि तो 1 मिनट और दे दो, अपना टाइम है 1 मिनट की। बिराजिए आप, बिराजिए 1 मिनट साहब, बिराजिए आप। ग्राम पंचायत को बोलूं 1 मिनट दे दो साहब। ग्राम पंचायतों को सरकार वैसे तो ग्रामीण की रीढ़ मानती है, लेकिन वर्तमान समय में पंचायतों के पास कागजी कार्रवाई के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि मस्ट्रोल तथा टेंडर की जटिलता, PSR की बाजार दरों में न्यूनतम दरें, भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह से